Recording in progress. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा क्रमशः हम लोग आगे बढ़ेंगे और उपनिषद विज्ञान ब्रह्म विज्ञान अंतर्गत योग वासिष्ठ श्री राम संवाद चल रहा है। या वशिष्ठ एक योग है, योग वासिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को अपना बुद्धत्व के लिए कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, नारायण है। अपने स्वरूप में होइए सामान्य आदमियों की तरह, संसार के उठक पटक को देकर रुदन मत करिए। मूर्ख शब्द का प्रयोग है। मूर्खों की तरह आप सुख संताप में क्यों ग्रसित? अपने स्वरूप को याद कीजिए भगवान, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे हनुमान जी भूल गए थे, चुपचाप सामान्य बंदरों की तरह बैठे थे युद्ध में। कहीं बीच में दो वक्त जामवंत के वचन सुहाए, ऐसे इनको महर्षि वशिष्ठ के वचन सुहाते जा रहे हैं और वो परत दर परत अपने बुद्धत्व को पा रहे हैं। गुरुकुल की सारी शिक्षा देने के बाद भी अल्पकाल का मतलब होता है कि कम ही आयु है। जैसे होता है ना कि इतने वर्ष 15 साल अध्ययन किया, स्कूली शिक्षा स्नातक बन गए। उनका था कि 15 साल नहीं, वो 7-8 साल में ही पा लिया। गुरुकुल की शिक्षा बहुत लंबी नहीं रही। जैसे आदि शंकराचार्य 8 वर्ष में ही पूरा का पूरा वेद वेदांत उपनिषद दर्शन ये सब भीतर से प्रकट हो गए। अल्पकाल का है। अल्पकाल तब होता है जब पिछले संस्कार अच्छे, पूर्व संचित संस्कारा श्रुतवा युग निमंत्रण। पूर्व संचित संस्कार वाले युग निमंत्रण, इसका मतलब है युग के आवाहन को समझ जाते और मौना साक्षात संकट, वे मौन फिर नहीं रहता, चल पड़ते हैं उसके तेज गति से। वहां कृष्ण भी अर्जुन से कहे थे कि तुम्हारी अभी साधना मान ली इस जन्म में जहां तक पहुंचो, निराश नहीं होना है कि तत्रम तम बुद्धि संजोग लभते पर्व, जहां भी तू जन्म लेगा इस बुद्धि के संयोग से जो पिछला अभी जन्म या हमारे तुम्हारे तो सैकड़ों जन्म पहले ही हो चुके हैं, उनके सारे संस्कार इकट्ठा होकर के बहुत जल्दी फूट जाते हैं। परिस्थितियों को पा करके अनुकूल फूट जाएंगे और फिर वहां से तुम्हारी गति बहुत तेज गति से भागेगी। इसके लिए बहुत नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अल्पकाल विद्या सब पर। अब रहता है कि दोनों पक्ष होता है। सैद्धांतिक पक्ष जान गए, प्रैक्टिकल पक्ष अब लेबोरेटरी में जाना है। तो गृहस्थ आश्रम में ही प्रैक्टिकल होता है। विद्यार्थी जीवन के पढ़ी गई शिक्षाओं का उपयोग कहाँ करेंगे? गृहस्थ आश्रम में करें। जन समाज के लिए करेंगे, लोक के लिए करेंगे, आत्म कल्याण सत्ता रहेगा उसी में। तो यह हम देख रहे हैं कि ये शोकग्रस्त हो गए तो इनको भी बड़ा ये लग रहा था कि क्यों कारण है, समझ गए थे वशिष्ठ और विश्वामित्र। सभा भरी हुई थी और हर दिन एक नया सर्ग बताते थे। शाम होते ही शंख ध्वनि होती थी तो लोग छोड़ देते थे कि अब लोग जाइए आने कर्म करने के लिए, यानी संध्या बंद।
संध्या वंदन के समय में बाकी सारी पढ़ाइयां को रोक दिया। लेकिन महाभारत में भी युद्ध हो रहा है तो संध्या काल होते ही ये सारे संसार के क्रियाकलाप बंद, आत्मा की खेती करो। उसके लिए दोनों संध्याएं आती है, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त और शाम का 1 घंटा, सुबह का 2 घंटा, शाम का 1 घंटा। ये 3 घंटा भी आदमी करे तो 3 घंटा में देखिए, पर डे कर रहे हो तो 1 साल में 5 लाख का अनुष्ठान हो जाएगा। ये कितना कमाल की चीज है। तो 12 साल भी आदमी केवल कर ले, मात्र 12 साल तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। निमित्ता बहुत अच्छी चीज है और ऋषि लोग इसका ध्यान देते थे गुरुकुलों में। संध्या तक कितना ही बढ़िया विषय हो, लेकिन वहीं पर रुक। अब उससे कीमती है कि ब्रह्म संध्या करें। जब भी लाभ मिलना है तो ईश्वर के संयोग से मिलेगा, उससे बिना दोस्ती किए अमृत तत्व आएगा ही नहीं आएगा। संध्या संध्या बना है संधि से, आत्मा और परमात्मा के संधि की, इससे संधि से संध्या बन गया। जीवात्म परमात्म संयोगो नाम योग, बस। इसलिए इन दोनों को संध्या कहा गया। और भी देखिए, रात्रि का पलायन, दिन का आगमन, वहां भी संधि चल रहा है। उस समय न दिन रहता है न रात रहता है, बीच वाला रहता है। सूर्य भी नहीं है, अंधेरा भी नहीं है, दिख भी रहा है। ठीक यही गति है, दिन का पलायन, रात्रि का आगमन। न दिन पूरा भागा न रात्रि पूरी आई, बीच वाला है ब्रह्म। उसी में ब्रह्म का वास होता है, संधि में दोनों में। जहाँ उसको कुंडलिनी भी कहा जाता है, संधि में रहता है, ज्वाइंट। उसको योगाग्नि भी कहते हैं, दो अग्नियों को साथ में जोड़ना। लैटेंट भी कहा है, साइकिक फोर्स भी कहा गया है। तो इस रूप में वो गुप्त है, इसलिए गुप्त दिखता नहीं है बीच वाला। तो दिखेगा तब कोई एक ऊपर उठे। सत रज तम तीनों जब बराबर हो जाए तो तीनों में से कुछ भी नहीं दिखता, उसको अव्यक्त कहते हैं। और उसी को चिद रूपणी कहेंगे। इसी अव्यक्त के द्वारा व्यक्त का प्रकट हुआ है। कहना है कि मैं अव्यक्तों का भी अव्यक्त हूँ कृष्ण, यानी अव्यक्त जीवों को उत्पन्न करेगा। अव्यक्त की शक्ति से ही अपने भीतर से ईश्वर अंश जीव, अविनाशी वो हैं तो अविनाशी अविनाशी को ही उत्पन्न करेगा। ईश्वर अविनाशी, तो उनके उत्पन्न सभी चीजें अविनाशी होगी, क्योंकि उससे जो निकलेगा वही निकलेगा। यहाँ हर चीज अविनाशी है। एक भ्रम होता है कि ये मर गया वो जी गया, यह ना कोई जीता है ना कोई मरता है। मरना माने हम समझ बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाएगा, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको हम लोग कह देते हैं कि मर गया। बाफ बर्फ था, कुछ देर तक धूप में रखे, दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, मरा नहीं है और फैल गया है, भाप बनकर टहलने गया है। वो सब शाम को जब लौटेंगे तो फिर दिखाई पड़ेगी। बॉन्डेज होता है श्रद्धा से। तो यहाँ पर किसी भी चीज का कहीं भी मृत्यु नहीं, और किसी भी चीज का कहीं भी जन्म नहीं। ये हम लोग अपनी अपनी बाल बुद्धि विलास करेंगे। बुद्धि विलास शब्द का प्रयोग इसमें किया है बीच बीच में, कि बुद्धि विलास के लिए हम लोग नाम अलग अलग रखते थे। कि मर गया भाई मर गया, आंख तो नहीं दिख रहा है तो मर गया, बस। कल तक दोस्त था, अब वो दोस्ती खत्म हो गई, वो तो मर गया। वहां भी मर गया शब्द प्रयोग करते हैं। जाओ तुम आज से हमारे लिए मर गए, टहल रहा है गुरु कर रहा है, कहाँ मर गया। ये है, इसका मतलब है कि हम दिमाग में जो बॉन्डेज बना के रखे थे उस बॉन्डेज से हम फ्री कर दिए, बस। तो बिल्कुल स्वतंत्र चाहिए। तो ये रहस्य सब बड़ी बुद्धि से सुलझा रहे हैं। तो आज के सर्ग में सुबह में फिर संध्या वंदन करके लोग आ जाते थे सभा में, और सभा में सभी लोग समझिए कितनी इसकी महत्ता समझते हैं लोग।
सारे राजा भी आसपास के बहुत मुत में चले होंगे, ताकि पहुंचना है दशरथ के वहां सभा में, एक भी शब्द नहीं छोड़ना है। वशिष्ठ का शाम होता था तभी विश्वामित्र को साथ लेके हो जाते थे, अतिथि थे उस समय। तब तक रुकेंगे, राम को लेके जाए बस। इसलिए वो एक एक दिन भी वहां जरूर कहते होंगे थोड़ा और देर लगाइए। जब जाते होंगे हमारा बहुत सारा काम छोड़ के आएंगे, इसलिए गुड़ पर गुड़, नए नए सर्ग पर ध्यान दे रहे हैं वहां। और तो 10वां आज का सर्ग है, 11 और 12। 11वें सर्ग में देखिए, 11वें सर्ग में है चिदात्मा का ज्ञान, और 12वें सर्ग में आएगा। दो सर्गों का आज हम लोग लेंगे। आज दो विषयों पर चर्चा करेंगे। वशिष्ठ सभा जब हो जाती थे, शिष्टाचार करते थे लोग, पता है ना, कई लोग आ गए तो सीधे आइए बैठिए पढ़िए, कुशल समाचार कहिए, सब कुशल कुशल क्षेम पूछने के बाद इसी को पूजन करता है। आदर, सीधे काम की बात नहीं करनी चाहिए, एक सामान्य शिष्टा, और वो सामान्य शिष्टाचार लंबा नहीं होना चाहिए, एक लाइन दो लाइन बस, कहे सब कुशल जी, बिल्कुल ठीक ठाक, भले लाख आप तो वहां तो कह दीजिए बिल्कुल ठीक ठाक। ये एक सामान्य शिष्टाचार। बात जब बहुत कुरेदा जाएगा तब जा करके उसको हल्की से रख करनी चाहिए। तो वो वहां पर बता रहे हैं कि तो 11वां सर्ग और 12वां सर्ग में, ये दोनों सर्ग का नाम लिख लीजिए। 12वें सर्ग का नाम है अस्थिर बुद्धि से भ्रांति निवारण। दो पर चर्चा आज हम लोग देखेंगे कि इसमें, तो पहले हम लोग देखेंगे चिदात्मा का ज्ञान। ये चिदात्मा क्या है? तो अब देखिए वशिष्ठ कहते हैं, वहां से चल रहा था, हे राम, जैसे शिव जी पार्वती के साथ में रहते हैं, पत्नी के साथ में है, एकदम रचे पचे, फिर भी पत्नी में लिप्त नहीं है। वाह, इतने अनासक्त हैं, ऐसे ही आप भी रहिए शिव जी की तरह। इतने इसमें मिलता है कि शिवस्य हृदय विष्णु, और विष्णु हृदय शिव। शिव जी का वास कहाँ है? विष्णु के हृदय, और विष्णु का वास शिव जी के हृदय। शिव द्रोही महादास, मेरा दास कैसे कहा सकता है जो शिव का खिलाफ करता है? शिव के प्रति श्रद्धा नहीं है, समझिए कि हमारा भक्त नहीं। मानस बोले इसमें एक बड़ा अच्छा एक मिलता है क्रम। जैसे रामेश्वरम जब बन रहा था, तो रामेश्वरम बनते समय में ये, इस ज्योतिर्लिंग को क्या कहा जाए? उन्होंने कहा कि इसका नाम रामेश्वरम रखा जाए। हनुमान जी भी थे, छाया की तरह वो भी रहते थे, क्योंकि भगवान इस नामकरण के पीछे क्या प्रकाश है। हर नाम के पीछे में एक चिदात्मक प्रकाश होता है कि ये नाम करेंगे तो इस नाम से ये दिमाग में आएगा भाव, गुणबोधक। और शिव जी वहां पर बड़े खुश हैं, वो अपने लोग वहां से देख रहे हैं सारी लीला, वो सब त्रिकालदर्शी रहता है, बड़ले से बड़ी सभा। तो इन्होंने कहा कि रामेश्वरम का अर्थ होता है रामस्य ईश्वर है, यह स रामेश्वरम, जो राम का ईश्वर है वह रामेश्वर है। उनकी वाह, वाह राम, आप तो ये कर दिए, आप तो हमारा एक तरीके से ये कर दिए, ठीक उलट दिया हमारे, जबकि ठीक उल्टा है। हमारे हृदय में आप हैं, हमारे इष्ट आप हैं, आप कह रहे हैं कि जो राम का इष्ट है वो है यहाँ पर।
उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कि रामस्य हृदय यह स रामेश्वर। एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो शिव से इष्ट सह राम, जो शिव का ईश्वर हो तो संत अन्वयीकरण के पर, चाहे राम का ईश्वर कहें या जो शिव का ईश्वर, तो वो राम, तो वहां पर वो बड़ा इनकी चतुरता और एक दूसरे को अत्यंत सम्मान देने के भाव से और गदगद रहते थे तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों एक ही रैंक, तीनों बॉडीलेस बॉडी, और ब्रह्म की ही ये स्वरूप है। तीन फूल खिल गए। प्रकृतस्थ जब होते हैं तब ब्रह्म, तो प्रकृतस्थ होता है तो त्रिगुणात्मिका है, तो तीन रूपों में दिखाई पड़ेगा हर जगह, वही ब्रह्म दिखाई पड़ता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि हे राम, जैसे शिव जी पार्वती के साथ रहते हुए भी, लेकिन पल भर भी अलग ना होना, शक्ति और शक्तिमान हमेशा गुफे रहता है, गुथे हुए, जैसे प्रकृति में ब्रह्म घुला हुआ है, चाह करके भी अलग नहीं कर सकता। जहां कोई संसार उत्पन्न हो गया तो इसका मतलब है दो सत्ता रह गई उसमें। डाइपोल होता है, चुंबक होता है, मैग्नेट, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक को शिव कह देते हैं, एक को पार्वती, एक को प्लस कहेंगे, एक को माइनस कह देंगे, एक को गर्म तार, एक को ठंडा तार कहेंगे। तो चुंबक जब भी रहेगा, अच्छा चुंबक निकले हम लोग सोचेंगे कि ऊपर उत्तर नॉर्थ पोल अलग है, साउथ पोल अलग है, तो उसका चूर्ण करके देखिए, नॉर्थ पोल को बहुत ग्रीन कर रहे हैं, बारीक कण, अब पाएंगे कि जितने कण हुए उसमें भी दोनों है, अपने आप बन जाएगा नॉर्थ साउथ, छोटे से छोटे में कण में। इसका मतलब होता है कि ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे तभी संसार की सत्ता है। इसमें हम लोग एकांगी होने लगते हैं, तो यही कष्ट का कारण है, आनंद खत्म। साथ में ही रहने से आनंद है, और वह साथ होता है यही आनंद, क्योंकि दो पोल रहेगा तभी स्पार्किंग होगा, तो आनंद की चमक आएगी। कोई मित्र दूर से ही आता है, काफी दिन हो गया बिछड़े हुए, और दूर से रहेंगे तो लगता है कि कितना कैसे दौड़ करके एकदम एक दूसरे में घुल जाए, दूर से ही मुस्कुराना, हंसना, ठहाका लगाना। अरे तो ये क्या बात बन गई, ये आनंद बढ़ गया। आनंद बढ़ा तो जब दो ध्रुव मिल रहे हैं, इसी को शरीर में कहा कि आनंद जीवन में आदमी इसलिए उदास रहता है कि पार्वती हो गई कुंडलिनी और शिव हो गए सहस्रार। जब तक से दोनों का मिलन नहीं होगा तो जीवन भर उदासी मुंह ऐसी रहेगा, चेहरे उदास रहेंगे, दो क्षण खुश होंगे, 5 मिनट उदास रहे, ऐसी रहता है, 1 मिनट खुश, 5-6 मिनट उदास, तो ये क्रम बहरम पड़ा रहेगा। तो इस मिलन की प्रक्रिया को ही योग कहते हैं, मिलन, योग। और मिलन इसलिए कठिन है, इसमें आया होगा, क्या बोलते हैं, बहुत योग चूड़ामणि, कितनी बड़ी इसमें गुण साधना है। बिंदु इंदु, रजो रवि, चंद्रमा कहते हैं इंदु को, तो जो वीर्य है वह चंद्रमा है, और रज है, रज लाल, लाल कहते हैं एनर्जी को, हीट, वह रवि है। चंद्रमा यहाँ, रवि नाभि चक्र में, कुंडलिनी में, उभयो संगमादेव, दोनों का यदि मिलन कर दिया जाए, प्राप्तते परमम पद, तो परम पद की प्राप्ति होती है। वाह, जब हम लोग भक्ति भाव में मगन रहते हैं तो यह कहा जाता है कि यह ब्रह्म का भक्ति भावना वाला स्वरूप है। कुंडलिनी जागरण करते हैं मूलाधार में, तो ब्रह्म का शक्ति सामर्थ्य वाला रूप है। ईश्वर सिर्फ भक्ति भाव नहीं है, वह संपदा भी है, लक्ष्मी, और वह शक्ति भी है। बस, तो जब तक से दोनों मिलेगा नहीं तब तक से जीवन में आनंद नहीं आएगा। मिलन की प्रक्रिया, और उसमें तकनीक भी बताया है जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक और बात बता रहे हैं कि हे राम, दोनों का तो नाम ले लिए, जैसे शिव जी रहते हैं पार्वती के साथ में,
और अनाशक्त रहता है। शादी विवाह में एक मंत्र बोला जाता है, मान लीजिए विवाह संस्कार करा रहे हैं, वहां वर वधु का मिलन होगा, शिव पार्वती का मिलन होना है, तो विवाह कहते हैं किसे? प्रसन्नता है नहीं, इसको विवाह कहा जाए। उसमें विवाहो गद्यते लोके, यह वैदिक इसका है, विवाहो गद्यते लोके, शक्ति शक्तिमतो रिवा, जैसे शक्ति और शक्तिमान का मिलन है, ऐसे दो आत्माओं का मिलन है। उभयो, दोनों को संगमात साथ में मिलाना है बस। तो शक्ति और शक्तिमान का, यानी दो आत्माओं का मिलन है वो। आत्मा यानी चिदात्मा का मिलन। शरीर को तो दोनों को पीस पास करके घोला जाएगा। अब रहा अपनी भावनाएं, विचार, इच्छाएं, सेवेंथ बॉडी है, तो सातों बॉडी में विलयन भाव, इसलिए सात फेरे कर देते हैं। फेरे का मतलब होता है बॉडी सिस्टम, डायमेंशन। ऐसा नहीं कि सात जन्म खसट दे रही है, जन्म से लेना देना नहीं, जब जन्म होता ही नहीं है तो यहाँ जन्म का अर्थ कैसे हो सकता है? तो हमारे आनंद, हमारी मस्ती, हमारा ज्ञान, हमारी इच्छाएं, हमारी विचार, शरीर भले दो, उसको प्राण कहा जाता है। प्राण के सेवेंथ डायमेंशन, भूर्भुवः स्वः महाजना तपस्सत्यम, ये सब एक रहे तो दोस्ती प्रगाढ़ी रहेगी, जीवन के हर क्षेत्र में मस्ती रहेगी। तो यही बता रहे हैं राम कि आप ऐसे रहे। कुछ और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति जिस तरीके से मनोभूमि बनाकर जिस बौद्धिक धरातल में लोग रहते हैं, ऐसे आप भी रहिए। मूर्खों की तरह सुख संताप किए, बीच बीच में मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं। गुरु हैं, अपने शिष्य को, शिष्य की भाषा हम बोल सकते, हम लोग नहीं बोल सकते। और इसमें कहते हैं शुक्राचार्य की तरह भी, असुरों के गुरु शुक्राचार्य, उनके हृदय में जो मनोभूमि में चल रहा है वैसे आप भी रहिए। हम लोग शुक्राचार्य को खराब मान लेते हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति को अलग मान लेते हैं। दोनों गुरु है, एक भौतिक विज्ञान संभाल रहा है, एक अध्यात्म विकास, इतने भर का अंतर है। साइंटिस्ट दोनों है और दोनों में ईश्वरीय चेतना एक समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान है। भौतिक विज्ञान में या अध्यात्म विज्ञान में कमोबेश नहीं है, सब में एक समान होमोजीनियस कंसेप्ट। एक उस साइंस के विशेषज्ञ थे, एक इस साइंस के विशेषज्ञ है। तो यही कह रहा है कि आप शुक्राचार्य की तरह, जो असुरों के गुरु हैं, उनका जो बौद्धिक धरातल है वैसे आप भी रखिए। और भी दे रहे हैं ऋषि, भृगु, पुलस्त, अत्रि, जमदग्नि, इन ऋषियों की तरह आप बौद्धिक धरातल में रहिए, क्या सामान्य मनुष्यों की तरह है? तो अब ये, अब राम जी प्रश्न करते हैं, ऐसे करने पर तो प्रश्न उठेगा। अब प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, उन लोग का मेंटल स्टेट क्या था? आप कहते हैं कैसे रहे, तो दिमाग में कौन से निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, निश्चय स्टैंड, दिमाग में क्या थॉट लेकर के रहते थे लोग संसार में, उस निश्चय को हमें भी बताइए। बिल्कुल यथार्थ पूछना। आखिर वो हाड़ मांस तो सब, मान के जो भी बॉडी है, बायोप्लाज्मिक रहा हो बॉडी या अन्नमय कोश में रहे, जब धरती पर काम करना है तो फिजिकल बॉडी में आ जाते थे, और जब काम करना है इस छाया शरीर से तो उसको बायोप्लाज्मिक, कहीं प्रकट हो जाना, कहीं गायब हो जाना। इसको भी लोग सिद्ध कर लिए। इन सातों शरीरों में जिस शरीर का उपयोग करना है उस शरीर की मेंटल कल्पना कर लेते थे और काम करने लगते। तो शरीरों के बंधन में लोग नहीं। तो वो उसको भी एक, वो भी एक विज्ञान है, इकट्ठा कर लेना, प्लाज्मा का स्टेट में आ जाना, ठोस आ जाना, गैस आ जाना, ये सब इतने विल पावर को बढ़ा लिया। तो ऐसे आप रहे। तो उन्होंने पूछा राम जी कि इनका निश्चय क्या था, यानी कि उनके दिमाग में क्या चलते रहता था, हमको भी बताइए साफ साफ, कि अब ध्यान देकर सुनिए। अब वशिष्ठ बता रहे हैं कि ऐसे ऋषियों का जो सप्तऋषि मंडल है, दो तो यहाँ था इसलिए इन अपना तो नाम दे ही नहीं सकता, इसलिए कहे कि जैसे अन्य ऋषि गण है, भृगु, पुलस्त वगैरह का नाम लिया, शुक्राचार्य वगैरह।
तो ये लोग भी उसी स्टेप में थे। ऋषि पद पा लिए हैं तो उस अवस्था को ये लोग तब से पा लिए थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, एक मनवंतर में सप्तऋषि में, वहां भी थे उस मनवंतर में जब दोनों तो सप्तऋषि मंडल में थे। और उस समय भी ये सब लोग थे। अगस्त वगैरह थे, अगस्त ऋषि वगैरह ने समुद्र पी लिया। समझिए कितनी सिद्धियां रही होती। तो है कि ऋषियों की तरह रहिए, सिद्धों की तरह रहिए, सामान्य आदमी की तरह शोभा नहीं देता, बहुत हो गई। तो अब बता रहे हैं कि देखिए उनके दिमाग में ये चलता था, निश्चय जिसको कहा जाता, निश्चय मतलब कि बौद्धिक धरातल। बौद्धिक धरातल मेंटल स्टेट होता है ना, एक प्लेटफॉर्म। दिमाग में किस तरीके की धारणा रहती थी हृदय में? उनकी धारणा यह रहती थी कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म, बस इस सृष्टि में जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। इसको एकदम भली भांति वो लोग समझ गए थे। यहाँ ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है, इसको इन्होंने भली भांति समझ लिया। देखिए आपका युग निर्माण सत्संकल्प में पहला वाक्य क्या है? ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार। बोलचाल की भाषा में हर जगह हर अध्यात्म देवता बोलेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी कोई सत्ता हो तो दूसरे का जगह कहाँ मिला? दूसरे के लिए कोई जगह मिलना चाहिए ना, कि यहाँ पर ईश्वर नहीं है, यहीं पर आपको खड़ा कर देते हैं, ये पर रहिए, फिर आएंगे हम तुरंत। जब कण कण में, रग रग में, हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है, तो यहीं पर इस लाइन पर भी विश्वास जिनका हो जाए तो अहम शब्द की कहीं कल्पना नहीं है, मेरी अलग सत्ता है। उस अवस्था में ही कहा जा सकता है कि यहाँ जो कुछ भी ईशावास्यम इदं सर्वम, पढ़ने को हर जगह मिलेगा। विश्वास नहीं होता, तभी मैं मेरा शब्द आ सकता है। इन लोगों का निश्चय एकदम साफ था, वो मैं मेरे में नहीं आता था, अहंकार रहित थे ये लोग, और रह करके संसार की ड्यूटी भी करते थे। यानी संसार के सारे काम करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं रहते थे, ब्रह्म ही ब्रह्म को कर रहा है इस भाव से रहते थे। ब्रह्म की भुजाएं ब्रह्म के काम में, ब्रह्म की इच्छा के अनुसार काम कर रही, तो उसके परिणाम ब्रह्म में होते हैं। अब शिव जी सारे सृष्टि के संहार करते हुए भी संहारक नहीं, कुछ किया ही नहीं, थोड़ी सी भी संलिप्तता नहीं इसमें। एक मनोभूमि देखिए, गीता में भी 5वें अध्याय में इसमें जो आता है ना, उसमें एक बात आती है, ज्ञान, कर्म, संन्यास, तीनों को साथ में लेते हुए कैसे निर्लिप्त है। कर्म भी करे और ज्ञान की खास अवस्था रहे और कर्म करे। उसमें दो हमको उसमें बहुत अच्छे लगे, 5वें अध्याय का है, 2 सूत्र। एक तो यह है कि संसार में काम करते हुए हम पाप में लिप्त कैसे नहीं, यानी कि बंधन में कैसे नहीं पड़े, पाप पुण्य से रहित कैसे, उसके छींटे कैसे नहीं पड़े। उसमें एक श्लोक आया था कि योग युक्त, उसमें है कि योग युक्त, पहले ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना। योग युक्त विशुद्ध आत्मा, अपने अंतःकरण को एकदम रिफाइंड किया हुआ कोई साधक हो और ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ लिया हो, तो साफ ईश्वरीय करंट उसमें दौड़ने लगेगा। तो योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर जिसको पूरी उसकी मनमानी नहीं करने देगा, तो उस पर यदि जो जितेंद्रिय है और योग युक्त है विशुद्ध आत्मा। एक और बात इसमें लिखा है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, यानी सारे जीवों के हृदय में अपनी तस्वीर देखें और अपने हृदय में सारे जीवों का देखें। कुर्बन न पिन लिप्त है, वह संसार का कुछ भी करेगा तो उसमें लिप्त नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ही ब्रह्म को करता रहेगा उस समय। देखिए कितना स्वयं साफ। उसी में अगले कड़ी मिलता है कि अर्जुन, चूंकि अर्जुन से युद्ध करवाना एक उनके पार्ट से, और युद्ध की भूमिका में आनी है तो पाप पुण्य से लिप्त न हो, तो साफ है कि उससे निश्चय को दिमाग में भरना पड़ेगा, उत्पन्न करना।
लेकिन देखिए, जो भी काम है संसार में उसको अपना काम ना माने, ईश्वर का काम माने। इसको प्रत्याहार भी कहते हैं। प्रत्याहार केवल ये नहीं कि मुद्दा से जबरन बलात् ले आके अपने विषय में ध्यान में लगा मन भाग रहा है, घसीटा ला, घसीटने से आएगा भाई। बहुतों ने प्रयास किया, जबरन मन को चाहेंगे कि खींच के ले आ जाए, और तेज होता है। इतना उसका वेग है कि हवा को लपेटने से भी कठिन। तो उस वेग से अपनी पदार्थ की सत्ता उसमें है, लेकिन उसको कंट्रोल कर ले, इससे बहुत तेज होता है और बगावत करेगा, जितने रोकेंगे बगावत करेगा। तो हमको लगा कि प्रत्याहार का ये वाला उपाय उतना कारगर नहीं है। मेरे लंबे मेडिटेशन से भी यही पाया कि नहीं, ये उपाय ठीक नहीं हो रहा है। कि जहाँ मन में चस्का है, वासनाएं जहाँ जा रही है, हो रहा है, दृश्य प्रभावित करते हैं, कल के झगड़े, उनके बाद उनके विचार, उधर मन भाग जा रहा है, ये सब लाख ला रहे हैं, फिर एक सेकंड रहा तो फिर भाग जा रहा है उधर। तो वह इतनी चंचलता है, तो वो कंट्रोल में बलात् खींचने से नहीं आ रहा है। तब ये आया कि जहां भी गया, कोई भी दिमाग में गया तो छोड़ दिया जा रहा है, कहीं तो जाकर रुकेगा, या तो प्रिय या प्रिय के पास जाएगा। दो ही, जो उसको सुख देने में मदद किया है वहां तो जाएगा, या फिर सुख लेने में रुकावट डाला वहां भी जाकर के ठोकर मारेगा। तो जहां भी जाए वहां पर क्या देखे, अपने इष्ट को देखे। यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति प्रत्यहारा, ये वाला इतना कारगर लगा हमें। कहीं कुत्ता पर चला गया तो कुत्ते के हृदय में भी अपने सविता को देखे, जब सविता सर्वव्यापी है सूर्य, तो वहां भी उसके आत्मा में देखें कोई सूर्य, तो फिर थक जाए, फिर जाना बंद कर दे, अब कहाँ जाए, जहां भी जा रहे हैं वही उसी उसी को देख रहे हैं। तो ये वाली हमको सबसे सरल लगा, ये प्रत्याहार को पार करना। और भी आया कि जो भी काम कर रहे हो उसको ईश्वर का काम मानकर अपनी सारी प्रतिभा झोंक दे उसमें, और खूब कुशलता पूर्वक करे। अनासक्ति, ईश्वर काम मानेंगे तो अपनी आसक्ति नहीं रहेगा, दूसरे के लिए कर रहा हो, और आपके सबसे प्रिय के लिए कर रहा हो तो आदमी सब झोंक देता है। कोई प्रिय ना होता तो कहाँ सांस यहाँ से लो, उसको सांस उठाओ, लेकिन नहीं, खूब स्वादिष्ट बनाना है, खूब खिलाना है, अपना सब कुछ लगा देता है। तो वह है, और सबसे प्रिय, प्रियतमों से भी प्रिय, प्रियाणाम प्रिय पतिगम हवा में, जो प्रियों का भी प्रिय है वो आ रहे हैं, उनका काम करेंगे तो लग रहा है आदमी सब कुछ झोंक देगा, और बदले में नहीं लेगा। नहीं, आप ही के लिए कर ही रहे, आप ही के लिए हमारे जीवन में। तो यह बात मानी है वहां पर। तो यह कहे हैं कि ब्रह्मणी अधाय कर्म, ईश्वर का काम मानकर करो, और संगम त्यक्तवा, अपनी आसक्ति न रखो। फलासा का मतलब इसी को कहते हैं, अपना एक्सपेक्टेशन मत रखो। क्रिया की प्रतिक्रिया जब होती ही होती है, तो किया है तो होना ही होना है, तो अब इसमें ना का क्या सवाल, फिर अलग से क्या एक्सपेक्टेशन, करेंगे तो होगा ही होगा। एक्सपेक्टेशन में चोट तब आती है जबकि दाम उसमें मेहनत की है कम और चाहते हैं अधिक, वहां पर कष्ट होता है। तो अपनी न गलती है, जितना प्रयास पुरुषार्थ करेंगे यहाँ तो, इतना विज्ञान सत्य है कि राई रत्ती भर भी यहाँ पर अटपटांग नहीं होगा, सब एक गणितीय फॉर्मूला में चल रहा है। ब्रह्मणि याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः स न लिप्यते पापेन पद्म पत्रम विमामिषत्। जैसे जल में कमल लिप्त नहीं होता है, कीचड़ में लिप्त नहीं होता है, ऐसे ही होता है। तो ये बता रहे हैं राम जी को, यहाँ वहां अर्जुन को पढ़ा रहे थे, अब यहाँ वशिष्ठ राम जी को बता रहे हैं कि ऐसे ही रहते थे ये लोग, जितने ऋषियों का नाम लिए, सिद्धों का, महात्माओं का, तो महात्माओं की तरह रहा, इस तरीके से जीवन जी। राम को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उनकी परत खुलते जा रही है। और ये जिसे कोई वस्तु दिखाई, जितने भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, ये पेड़ पौधे जब नहीं उत्पन्न हुए थे, मान लीजिए जब सूर्य भी नहीं था, कल्पना करें, कभी तो जरूर सूर्य उगा, लेकिन नहीं था तब क्या था, सूर्य नहीं थे, चंद्रमा तारे ग्रह ये सब कुछ भी जब नहीं था,
पेड़ पौधे जीव जंतु, तब क्या था? कुछ तो जरूर होगा जिससे उत्पन्न हुआ ये। तो जो था उसको ब्रह्म कहते हैं, वही शुद्ध चिदात्मा, उसको चिदात्मा है, ज्ञान चिदात्मा का ज्ञान। और वह चिदात्मा अपने ही से सारा निकालता है और समेट लेता है। जब संकल्प करता है तो संकल्प से उसके भीतर में हलचल होती है, और वही लहर की तरह, समुद्र में से लहर की तरह तरंगे निकली, भाप निकला, बुलबुले निकले, फिर समेटा। असंकल्प हुआ, जैसे एको हम बहुश्याम, तब फिर बुलबुले निकले। एको हम द्वितीय न अस्ते, तब फिर समेटा के संकल्प मात्र से सब है। तो उसका इतना संकल्प है। अच्छा, प्राण है और शरीर, उसमें यानी उसके दोनों रूप है, शांत अवस्था, गतिमान अवस्था। गतिमान अवस्था काइनेटिक गति, प्राण की दोनों गति होती है। शांत अवस्था में आत्मा कहला जाएगा, और गतिमान अवस्था में उसको हम लोग कह देते हैं कौपरा, प्रकृति कह देंगे उसको। यहाँ पर हर चीज दौड़ रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं। ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणी विवरता, अथर्ववेद का पहला ही जो मंत्र है वो पदार्थ विज्ञान। यहाँ पर सारे पार्टिकल दौड़ रहे हैं, एटम के भीतर में सब दौड़ रहे हैं, चंद्रमा दौड़ रहा है, सूर्य दौड़ रहे हैं, अस्थिर कुछ कोई अस्थिर नहीं है यहाँ। ये सारे सूर्य सारे ग्रहों को लेकर के अपने परिवार को टांगे हुए ये पूरे आकाश में अपने से बड़े सूर्य के गोल गोल परिक्रमा कर, सब एक दूसरे के अनुशासन में चल रहे। वो अपने से बढ़ेगा, वो अपने से बढ़ेगा, तो सब यहाँ दौड़ रहे हैं, अस्थिर कहीं नहीं। और ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो लगता है कि पृथ्वी पर वही सूर्य, वही रात, नहीं लगता कि एक ही जगह है, वही मकान। एक ही जगह नहीं है, हर दिन का सूर्योदय अलग होता है, क्योंकि जितने गति से दौड़ रही है, देखना 66,000 माइल एक घंटे शायद उसका जो रफ्तार है, जो भी है गति, इतने रफ्तार से दौड़ रही है, तो 24 घंटा में समझिए कहाँ पर पहुंचा होगा। तो वहां का सूर्योदय आ जाए, यानी एक भी दिन यदि हमने ब्रह्म मुहूर्त खो दिया तो वहां वाला एनर्जी को हमने खो दिया। देखिए, दोबारा कभी भी नहीं आएगा लाइफ में, हर क्षण एक नया है। तो ऋषि लोग जो होते हैं अपने जीवन का नन्हा सा क्षण भी व्यर्थ नहीं करते, कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ते जाते हैं। हे राम, इस इस शैली से आप भी जी रहिए। और जब कुछ भी नहीं था तो जो था उसको चिदात्मा कहते हैं, चिद रूपणी था, उसमें घुली हुई सारी सत्ता थी। किस रूप में घुली हुई थी? प्रकाश रूप में घुली हुई। और उसमें ब्रह्म का अपना ज्ञान भी है, और एक प्रकाश एनर्जी जिसको शक्ति कहते हैं, शिव शक्ति। तो शक्ति थी प्रकाश के रूप में भीतर है, तेजो वैसा, तेज को कह दिया जाता है प्रकाश। तो उसी को कह देते हैं प्राण, उसी को कहते हैं प्रज्ञा, उसी को ज्ञान कह देते हैं, ज्ञान का प्रकाश। अज्ञान तिमिरांधस्य, तो वो एक बात बन गई, ठीक है। जैसे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो इस आग में हे भगवान हमको किनारे बैठे आग में झोंक दीजिए। ज्योतिर्गमय माने होता है ज्ञान के प्रकाश में हमें ले जाए, अज्ञानता के कष्टों से, अज्ञानता से मृत्यु है, हर क्षण हम कष्ट में जी रहे, तो ज्ञान के प्रकाश में हमें ले जाए, क्योंकि वही अमृत है। तो यही बता रहे हैं कि हे राम, जब ये नहीं था तो सब एक चिदात्मा था, ज्ञानयुक्त ऊर्जा कहते हैं, ज्ञानयुक्त प्रकाश। तो उसी में से, उसमें चूंकि ज्ञानात्मक है तो इससे जीव बना लिए, ज्ञानात्मक से क्या बना लिए? जीव। और जो प्रकाश था ऊर्जा के रूप में, उसे अपरा प्रकृति संसार बना लिया, और इसके द्वारा एक दूसरे से अपना काम लेने लगे, अपने ही से अपने का जीवात्माएं संसार को चलाने लगे उसमें क्रम। और फिर इसलिए हर चीज दिखाई पड़ रहा है जो भी, उसको कहीं पर जड़ मत समझो। वाह, जड़ चेतन के भेदभाव को भी हटा रहा है। यहाँ जड़ कुछ भी नहीं है, सब उसी का प्रकाश से निकल रहा है। आंखों का एक भ्रम है कि लग रहा है कि ये पर्वताध्यायंती, बड़ा आश्चर्य होता है कि जब छांदोग्य उपनिषद में कहता है ऋषि, ये पर्वत भी ध्यान करता है, और पर्वत प्रोफेसर है। अच्छा, हम लोग ये सूर्य नमस्कार करते हैं, उसमें एक पर्वतासन आता है, किसने पढ़ाया? पर्वत ने बताया कि हमारे जैसे रहो, चट्टान जैसे बन जाओगे, है ना?
हम लोग इसको सांप वगैरह गए, सांप कहीं का ला भाला मारते हैं सांप को, और सर्पासन कर रहे हैं आपका प्रोफेसर है। भुजंगासन, आपको नहीं आता है? देखिए भुजंगासन, सारे रीढ़ का दर्द भला भागेगा। कहाँ से सिखाया, किसने सिखाया? सर्प ने सिखाया। तो अपना गुरु हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग समझते हैं कि जड़ है, मूर्ख है, जहां तक भाग रहा है। यहाँ कोई भी नहीं, सब प्रोफेसर है, छोटे छोटे फुल प्रोफेसर है। हम लोग समझते हैं जाके नोचे गर्दन लेके आ गए, और वहां से नोच करके ले आए तो देखते हैं मुस्कुराते रहता है। तोड़ने के पहले भी मुस्कुरा, तोड़ते समय भी मुस्कुरा रहा है, तोड़ के ले आ करके अभी छोड़े नहीं, अब सुई भी भेद रहे हैं, माला ही बना, फिर भी मुस्कुरा रहा है। कितना बड़ा प्रोफेसर है कि तुम भी यदि इन अवस्थाओं में मुस्कुराना सीख लो, तब तो ईश्वर के चरण में स्थान मिलेगा, नहीं तो ठेंगे से नहीं मिलना है कभी भी। हाँ, फूल तोड़ने से बात नहीं बनेगी, उसके व्यवहार को देखो, इसके बाद भी कुछ नहीं किया। अगरबत्ती एक जलाकर महात्मा बन सकता है, क्योंकि उससे बात सुननी चाहिए, वो पराबड़ी से बोलते रहता है। हमने जलाया तो वो क्या कहता है कि भाई साहब आपने तो हमें जला दिया, गुनगुनाता है उधर से आवाज निकालता है, लेकिन हम बदले में जलाएंगे नहीं। वाह, उल्टे सुगंधित देंगे किसको? जिसने हमें जलाया। ये गजब की बात। तो कभी भी किसी का अकल्याण नहीं सोचना। वो इसी निश्चय में वो लोग जीते थे। सूर्य को प्रार्थना करिए या ना करिए, गायत्री मंत्र बोलिए या ना बोलिए, वो रोशनी देंगे ही देंगे। तब जाके देवता कहलाते हैं, फुकट में नहीं पूजाता कोई। हवा दौड़ दौड़ करके सबके नाक में जाता है, निकलता है, जीवन जीवन दे रहा है। बुलाइए तो ना बुलाइए तब लग रहा है ना कितना हुआ, अनाशक्त है सब। पौधों की तरह कहा कि भी सीखिए, पौधों से उदाहरण दे, सब में ब्रह्म है, ब्रह्म भी झिलमिला रहा है, और ये उसमें देख रहे हैं। और भी बता रहा है कि जो चंद्रमा की जो शीतलता है उसकी अपनी नहीं है, ब्रह्म शीतल है, इसलिए शीतल है वो, और ब्रह्म हर जगह। शीतल बनो, कैसा? चंद्रमा जैसा। एग्जाम्पल केवल है, चंद्रमा की पूजा करना, चंद्रमा की पूजा करना, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह में आपके मामा है चंद्र, हमारा आदमी जाके भांग के आ गया, पैर रह करके कूद काट के आपके मामा पे आ गया। तो चंद्रमा की पूजा माने इसकी पूजा नहीं, शीतलता की पूजा। और शीतलता को क्या क्या दान है, जो होते तो गुण है वो, इसकी पूजा। सूर्य की पूजा यानी मोटिवेशन, प्रेरणा की पूजा, बस। तो सूर्य के भीतर में जो गतिशीलता दिख रही है, या सूर्य के भीतर में जो तेजस्विता है, वो ब्रह्म है। उसमें अपनी ताकत नहीं है। यदि रहता तो फिर दूसरे की परिक्रमा क्यों करता? वो जा जा करके ऊपर से ले आ रहा है अपना, अब वो फिर दूसरों को दे रहा है, वो रोशनी पृथ्वी को दे रहा है। पृथ्वी के भीतर में जो धारणशीलता है, या क्षमाशीलता है, या हार्डनेस जो दिख रहे हैं, वो ब्रह्म है। ये राम जी को एक एक चीज को समझा रहा है। भौरों का गुनगुनाना, हाथी का चिघाड़ना, उसमें चिघाड़ के रूप में है वो ईश्वर। यह जब तक से एंगल ऑफ विजन आंखों में नहीं आएगा, तो ईश्वर को सर्वव्यापी देखने में दिक्कत आएगी। सिद्धात्मा का प्रकाश, माताओं के भीतर में ममत्व के रूप में, कवियों के भीतर में कवित्व के रूप में, संतों के भीतर करुणा के रूप में, और भक्तों के भीतर में श्रद्धा के रूप में, महात्माओं में आत्मज्ञान के रूप में जो भी तेज दिखाई पड़ रहा है, वो ब्रह्म है। अब तो नेकेड आई से भी देखने को मिल रहा है। कण कण में जो भी देख रहे हैं वो सब ब्रह्म की ऊर्जा है, ब्रह्म के प्रकाश है, बाहर किसी की और सत्ता हो ही नहीं सकती। और भी शत्रु के भीतर में जो शत्रुत्व है, वो भी ब्रह्म ही है। अब कहा का, हम लोग तो केवल अपने फायदे का सोचते हैं कि शत्रु है, तो शत्रु में ब्रह्म कैसे देख। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर नाक पर पे आ गया मच्छर, तो अपने ही हाथ से ना से मारेंगे, तो अपने भी ताली बजा रहे हो, तो ताली बजा के गीत भी गा रहे हैं, लेकिन चोट तो लग रही है। इस चोट से कल्याण तो हो रहा है, तो प्रेशर हो रहा है, चोट रहा है, क्या क्या सिद्धियां मिलते हैं। जबर अपने सपने को पीटना, तो ब्रह्म अपने सपने को पीट रहा है। कोई यहाँ पर मर रहा है ना कोई जी रहा है,
इस वाले निश्चय को राम को समझा रहा है। देखिए उनका सारा अब तक से जितना ज्ञान था, वो लग रहा है कि सारा खिसक रहा है, हमारा धरातल ही खिसक रहा है पीछे वाला। अहम जगद्वास कलम संज्ञा ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस गतिशील जगत में जो कुछ भी है सब ब्रह्ममय है, उसके सिवा कुछ नहीं। यही समझा रहे हैं कि चिदात्मा का ज्ञान तो वह प्रकाशात्मक है, बस वह एक चिदात्मक चिद रूपणी महामय और ज्ञान युक्त प्रकाश के रूप में हर जगह खुला। तेजो ऐसा कहीं कहीं लिख दिया जाता है ईश्वर तेजो में, कहीं कहीं लिखता है हिरण्यगर्भ भी कह देते हैं। तो अपने से निकाल लेता है, बुलबुल निकलते हैं सिमटने, प्राणों के समुद्र में हम लोग तैर रहे हैं, प्राण से निकले, प्राण में विलीन हुए, तो दूसरी सत्ता नहीं। इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि छुरे की जो धार है उसकी तीखापन, सूर्य जो छुरे की धार भी वही है, इतना तीखापन। मिठाई में मिठास और मिर्च का जो तीखापन है वो ब्रह्म ही है। यहाँ तक कण कण को समझा रहे हैं, एक एक चीजों को रेसे रेसे राम को वहां पर बता रहे हैं, ताकि यहाँ पर ब्रह्म के सिवा किसी और की कल्पना न करे। क्लियर है? और उसी को चिदात्मा का ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान का होना चिदात्मा का ज्ञान है, यानी आत्मा चित स्वरूप हर जगह है। पर्वता ध्यायन्ते, ये ध्यायन्ते। इतना ही नहीं, ये जो लकड़ी उकड़ी में किसान हल चलाता है, वो गुरु है, हल भी हलासन। थायराइड हुआ हो, हलासन कर रहे हो, हलासन किसने बताया? वो हल ने। देखते हैं कितने कठोर चीज को कोड़ करके उसको जुताई करके मुलायम कर दिया। हल बेचारा पढ़ा रहा है कि इस एंगल में ऐसे चलो तो तुम्हारी बात बन जाएगी, बहुत कुछ। हलासन, लतासन। लेकिन यहाँ पर कण कण ईश्वर है, हमें ज्ञान देते रहता है। बहुत देर क्लास में कमजोर थे और अब सोचे थे कि कुआं पर जाकर एक बुक गए कि इसी में डूब के मरेंगे, कूद जाएंगे, मर जाएंगे। क्लास में हर जगह मान हानि होती है कि इतने बड़े हो गए बुद्धू सब। तब तक से देखिए कण कण ईश्वर नहीं रहता, उसको ज्ञान किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। पनिहारी नाई जो बाल्टी भर रही थी, जो रस्सी था उससे घिसे हुए जो ग्रुप बन गए थे, खांचे पत्थर में, कोमल रस्सी से, वहां से ईश्वर पढ़ाने लगे। देखिए ब्रह्म हत्या कि जब इतना चट्टान और ये कोमल, इससे कोमल से कट जाता है चट्टान जैसे, तो तुम्हारा कठोर बुद्धि जो मूड है क्यों नहीं बन सकता है ज्ञानी? लौट गया। हाँ? और लौट करके लगा अपना मेहनत करने, पढ़ने। और वैयाकरण कहा जाता है कि उच्च कोटि के बन गए। तो यह बात बनती है कि कण कण में ज्ञान मिलता है। अब जैसे देखिए दत्तात्रेय को ही देखें, तो दत्तात्रेय के गुरु वो हर जगह से पढ़ लेते थे, और जहां से ज्ञान मिला उसको गुरु कहते थे। चंद्रमा से शीतलता पढ़ लिया, पृथ्वी से उन्होंने ये पढ़ लिया, क्षमाशीलता पढ़ लिया, मकड़ी से भी समझ लिया। अरे ये तो अपने ही से आदमी निकालता, अपने संकल्पों से फंसता है, अपने संकल्पों से बचता है। जाला निकाले, जटा उड़ना भी, उसमें फंसने लगती तो फिर निकल भी लेती। ब्रह्म ऐसे निकालता है और प्रकाश संसार घोल लेता है। तो इसको गुरु कहे, हर जगह उन्होंने कहा। यहाँ तक कि पिंगला एक वैश्या भी थी, उससे भी उन्होंने गुरु के रूप में सीखा है। रामकृष्ण परमहंस ने भी, हे माँ आपके कितने रूप हैं, देखिए काली के रूप में उनका से गुजरते हो। ये जो निश्चय है, हे राम, तो इस निश्चय में रखो, यहाँ ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं। काफी कुछ उनके मस्तिष्क में है। अब देखिए उसके दूसरे वाले हिस्से में वहां पर एक बता रहा है कि भ्रम, भ्रम से जो होगा तो वो नाश हो जाता है स्थिर बुद्धि से। बुद्धि को स्थिर रख, चंचल मत होने दो। गायत्री महामंत्र में भी एक है ये, भर्गो का भ अक्षर, भर्गो दिवस देवी, भ अक्षर का क्या कर, भवो उद्विग्न मना नहीं हो, हृदुद्वेगम परित्यज, कुरु सर्वासु अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में कुछ भी कर रहे हो, शांतम संतुलितम मना, हर अवस्थाओं में शांत और संतुलित मन के रहे। यही बता रहे हैं कि ऐसे लोग क्या किए कि बड़े बड़े युद्ध भी किए हैं ये लोग उस सर्ग में।
ऐसा नहीं कि युद्ध से टकराए, इनसे भी युद्ध करवाना, क्योंकि तो युद्ध के लिए लेने जा रहे हैं, लड़ना है राक्षस। वो लोग बड़े बड़े युद्ध किए हैं, तुम कल्पना नहीं कर सकते हो कितने खतरनाक उनका चरण है, लेकिन निर्लिप्त रहा है वो। अर्जुन वगैरह इस तरीके से निर्लिप्त रहे। कृष्ण सुदर्शन चक्र वो भी चलाते हैं, बिल्कुल निर्लिप्त है। वहां से शिशुपाल को काट भी रहे हैं, उधर से पुष्पक अपना विमान भी भेज रहे हैं कि हमारा जय विजय है, ले जाकर वहां पर जाओ, तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, द्वार पर जाओ। देखिए उद्धार कर रहे हैं हर जगह का। राई रति भर भी इधर भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है रावण, और चुपचाप उनके चेहरे पर कुछ भी सिकड़ नहीं। कहा कि आप भी कैसे भगवान है महान। विभीषण ये करते ही कैसा कैसा कर रहे हैं आपको बोल। कहा कि देखो हम लोग मुर्दे को नहीं मारते, ये खुद मर चुका है, इसका विवेक मर गया हो तो मुर्दा, और ये तो खुद ही श्मशान घाट पर जा रहा है, हम क्यों कंधा लगा, वो अपने आप तेजी से जा रहा है कहीं पर, आवेशग्रस्त मृतक समान। और बिल्कुल उन्होंने कहीं कुछ किया ही नहीं, देखते थोड़ा सा एक निमित्त भर बन करके पुष्प बाण की तरह चलाए, अपने कुकर्मों से ही अपने घायल होकर के मारे। क्रिया की प्रतिक्रियाएं होती रहती है, इसलिए वो हर अवस्थाओं में मन को शांत रहता है। चिकित्सक का देखें हम लोग, सर्जन है उच्च कोटि के, तो सर्जन लोग रात दिन चीर फाड़ कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा भी मन इधर उधर गया तो नस नाड़ियां कटी, कहीं छूट गया कपड़ा, कहीं कुछ हो गया, उसमें कितने साइड इफेक्ट और इन्फेक्शन हो जाना। तभी होगा जबकि मन अस्थिर न हो वहां पर। तो सारी अवस्थाओं में मिले, एक मिले थे हमको उपाध्याय जी के, डॉक्टर थे, और वो उनका पोस्टमार्टम में ड्यूटी थी। बेचारे जगह पर भी पाना, यहाँ हम लोग कहते हैं कि लाश जलाने जाते हैं तो तुरंत जनेऊ बदलिए करी, कहा कि हमको महात्मा जी हम रात दिन लाश ही में रहते हैं। पोस्टमार्टम करना है, हम कई बार जनेऊ बदले, यानी कि आपके लिए 6 माह में एक बार समान आदमी, आपका लिए ड्यूटी है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, आप करते भी वहां पर ये नहीं है, आप ब्रह्म का काम ब्रह्म को कर रहे हैं। तब यह है कि जनेऊ के उपयोग की अवधि 6 माह होती है, उसमें बदल लिया करें, या कोई धागा टूट जाता है बदल, तो वह नियम आप पे नहीं लगेगा। देख रहे हैं कई बार। तो यही रह गई बात में कि हर अवस्थाओं में शांत रहे, संतुलित रहे। तो एक एक मंत्र, अब यदि इसलिए गायत्री को महामंत्र कहते हैं कि महामंत्र माने सलाह, मंत्र से बन गया मंत्री, रात दिन संतरी मंत्री, तो मंत्री बन गए परामर्श देने वाला, बस। तो मंत्रणा देने वाला, तो गायत्री महामंत्र है, यानी एक एक अक्षर इतना परामर्श देता है पूरे सृष्टि को, कि यदि उसकी अवहेलना की, अनसुनी की, तो बहुत घाटा हो, बस। तो निरीरल यहीं पर बता रहे हैं कि हे राम, इतना ही नहीं, केवल युद्ध ही नहीं किया है, उन्होंने भोगों को भी भोगा है, जनक की तरह। आप जनक की तरह बनिए, जनक की तरह रहिए इस संसार में, करते हुए नहीं करना। जैसे दुर्वासा ऋषि का कहा कि सारे खाना खा लिए नहीं खाए, कृष्ण ने कह दिया कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, या वशिष्ठ ने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तो कहना है कि मैं रास्ता दे। अब देखिए 100 पुत्र की कला है। कृष्ण ने भी तो इन लोगों को कहा कि मतलब कि ये लोग करते हुए नहीं करते, खाते हुए नहीं खाना, सुनते हुए नहीं सुनना, चलते हुए नहीं चलना, एक शैली है इसमें आकर, यानी ब्रह्म भाव से सब रहना, यहाँ पर कि दो की सत्ता ही नहीं है, तो उस हालत में पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता। तो यह बता रहे हैं कि उन्होंने व्यवहार किया, और भी रमणियों के साथ भी रहे हैं, भोगमय जीवन जिया है, संतान है, खूब संभोग का भी आनंद लिया है, लेकिन कहीं लिप्त नहीं हुए। तो जैसे अवधूत, अवधूत शब्द आता है, अगला जो हम लोग का सेमेस्टर चलने वाला है नवरात्रि के बाद से ही, पहला 1 साल तक चलेगा, कौलाचार समापन है, लास्ट लास्ट सेमेस्टर, परमहंस वाला स्थिति, अवधूत वाला स्थिति, आत्म साक्षात्कार होना ही होना है वाला स्थिति। तो उसी में आता है, अवधूतोपनिषद में एक सूत्र आता है, ऐसे ही बता रहे हैं इनको रहने का, कि आप ऐसे रहिए जैसे सूर्य का उदाहरण दिया है। अवधूत लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं, रहते हैं, यथा रवि, बहुत कमाल का है 9वां वाला जो मंत्र, यथा रवि सर्वरसान पर मुक्त है, जैसे सूर्य सभी रसों को भोगता हुआ इसमें लिप्त नहीं होता, कीचड़ में भी जाएगा फिर भी वो उसमें से, उस गंदगी से उसको कोई लेना देना, हर जगह जाता है। यथा रवि
सर्वरसान, सारे फलों के रसों को भोगता है। उदास नशापी, ये जो अग्नि में हम लोग जो भी वस्तुएं डालते हैं सब खा जाते हैं अग्निदेव। कुछ भी डालिए, जो कुछ भी डालो ये यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव। तो कहा कि उदास उदास नशापी ही सर्वभक्ष तथैव योगी विषयान प्रभुते। ऐसे ही योगी सारे विषयों को भोगता हुआ भी न लिपते पुण्य पापस्य शुद्ध, अपनी चेतना को जब स्थित प्रज्ञ बन जाता है तब उस हालत में लिप्त नहीं होगा। मां मनुस्मरण यानी अस्तित्व प्रज्ञ बन। श्री अरविंदो के जो पूर्ण योग है उसमें चौथा वाला जो भुक्ति है, पहला है शुद्धि, यानी अपने आप की चेतना को शुद्ध करें, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अंतःकरण को बिल्कुल रिफाइंड करें। इसमें जितना समय लग जाए, 5 कोष है, पांचों कोषों को इतना शुद्ध कर लें कि एकदम ट्रांसपेरेंट बना, आत्मा का प्रकाश बाहर आएगा। तो पहला स्टेज में रखा शुद्धि। दूसरा कहा कि मुक्ति। मुक्ति यानी इसका मिसयूज रोको, संसार के बंधनों जो उधर कर रहा था इसको ईश्वरीय चेतना की तरफ ले जाओ, अटैचमेंट हटाओ। वैराग्य, जो घाटे वाली चीज होते हैं उससे दोस्ती कम करके फायदे वाले से दोस्ती करो। दोस्ती नहीं हटवा रहा, वह ये कर रहा है कि जिनको तुमको इस चमक में बनाए रखे, इस शुद्धि को फिर से गंदा ना होने दो जो शुद्ध किया गया। इधर किसान लोग पौंटा उसाते हैं ना, ग्रेट करे पौंटा उसा रहे हैं हवा के, इधर से उसाते जा, और उधर से देख रहे हैं कि दूसरा खेत वाला उसा रहा है, उसका हम गिरते जा रहे हैं। तो उसको तो रोकना ही पड़ेगा। जब शुद्धि कर लिए तो आगे उसको विकृत होने से बचाएं। इसको कहा है कि वो मुक्ति। इनसे तुम अपने आप को वैराग्यात्मक रखो और इसके साथ में रागात्मक रखो उस गति में। तीसरा अवस्था क्या कहा, सिद्धि। अब तुम अस्थित प्रज्ञ में हो, अस्थित प्रज्ञ बिने बिना काम नहीं। तो तीसरा पूर्ण योग का तीसरा उनका है चैप्टर है सिद्धि। सिद्धि कहते हैं अस्थित प्रज्ञ को, बस सिद्ध होना, सिद्धों की तरह। और तब है भुक्ति, तब सारे संसार में तेने तेना भुजी था। उसके बाद संसार में कुछ भी कर रहे हैं, सारे संसार की हत्या करके भी वो लिप्त नहीं होता। जब कृष्ण कहे ना सिमान लोकान अनाथ, तो यह कह दिया है कि इसके बाद में तेन तेन भुजी था। ऐसे ही नहीं आएगी शुरू में। दूसरे योगियों को देखा देखी करने लगेंगे तो वो तो पार हो गया, नहीं डूबा, लेकिन ये उसमें डूब जाएंगे बहुत। तो ये इसलिए देखा देखी नहीं करके अपने स्थिति के आधार पर किया जाता है, नहीं तो संशय बना रहेगा वो। शुरुआत की स्थिति में देखते हैं खान पान का असर पड़ेगा, और वही देखे कुछ ऐसे अघोरी मिल जाएंगे, कुछ जो सिद्ध कर लिए, सिद्धों की अलग बात है। तो कुछ भी खाते रहते हैं तो हमें लगता है कि मांस खा रहा है, खा रहा है, लेकिन वो जहां कहेंगे तो निकाल कर देखा, देखो रसगुल्ला खा रहे हैं। वो किस भाव से ब्रह्म को खा रहा है। आपके सामने मान ली कि दाल आया है, हम दाल क्यों माने उसको, उस दाल में सूरज को चमकते हुए देखें। सविता को यदि चमकते देख रहे हैं तो आप दाल नहीं खा रहे होते हैं, सविता को खा रहे होते हैं। तो इस तरीके से व्यवहार उनका अपना रहता है। तो यह बात बता रहे हैं कि हेरा इन निश्चयों से रहे वो लोग रहते थे। और कण कण में है, आप इसी तरीके से निश्चयों को रहे। सारे जीवन में राज्य भी किया है, युद्ध भी किया है, संतानें भी उत्पन्न किया है। आप ही ऐसे स्वतंत्र विचरण करिए सृष्टि में। इस मनोभूमि को लेकर के आप संसार में जिए, रचे, रहें। और अब कुछ कहते हैं राम जी का, देखिए हम इसमें कि हे भगवान, आपके ज्ञान से मेरे सारे संशय दूर हो गए। समझिए गुरु सुनकर कितना खुश होगा, इस सही जगह पर सारा ज्ञान काम आ गया, पूरा ज्ञान पी लिए, सारे संशय दूर हो गए, कोई भी गत संदेह नष्टो मोह, मेरे सारे शोक सारे मोह सब, जैसे होता है कि वर्षा आ गई तो गर्मी सारे शांत होकर के उत्प्रुत हो गई, और बादल से खत्म जो शरद ऋतु आ जाता है, शरद पूर्णिमा व्रत, सारे आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गए, मैं बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल संशय रहित होगा। और आप जो भी अब कहेंगे आपके वचन करो, करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव, यही अंतिम वाली बात आ गई, यानी कि अब समग्र समर्पण कर लेते हैं। देखिए इसी को हम लोग यहाँ पर इसमें है ना जी, नितिन जी, शेयर वाला। अच्छा देखिए हम शेयर, नहीं तो जू है, शेयर कहाँ है, इसमें शेयर है। ये ये शेयर है।
देखिए शेयर में ये निकलते हैं आज का लेख, यहाँ शेयर गया सभी लोग के पास में ये। हाँ, तो ये जो है आपका भ्रम निवारण, इसमें का ये देखिए 27वां मंत्र, देखिए इसको थोड़ा सा इंदाज करिए। इस सब तो मोबाइल में देखिए, कुछ लोग मोबाइल में चलाते हैं ना इसे, तो ये अवस्था में अपनी आ गई, इसमें आ रहा है। इसमें 27वां देखिए, स शांत अखिल संदेह करिसे वचनम तव, लिखा है उसमें करिसे वचनम तव, ये करिसे वचनम तव जो गीता में बात थी। अब यहाँ पर राम कह रहे हैं कि और जो भी आप कहेंगे शाम सो अचिरेणा कि मैं तत्करी से विशंकम, बिल्कुल आप जो भी कहेंगे, जो भी उपदेश देंगे हम करेंगे। इसका मतलब है कि इनका उद्देश्य पूरा हो गया। अब सो ये संदर्भ, अब विश्वामित्र को देने लायक हो गए। यह बात विश्वामित्र भी सुन रहे हैं कि अब मिल गया, नहीं है कि नहीं जाएंगे, ना करेंगे, करेंगे सारा संसार। इसका मतलब है कि अब पूरी तरह से तैयार हो गए कि विश्वामित्र ले जा सकते हैं। जिस मांगने गए थे राम को लाने के लिए, अब ले जाए करिष्य वचनम तब। और जो भी उपदेश देंगे बिल्कुल संशय रहित होकर के मैं उसको करूंगा ही करूंगा। अब कोई भी तरह का नहीं शंका रहा। तो आज के यहीं पर हम संदेश विराम दें हम लोग, और प्रश्नोत्तरी सेशन देखिए नितिन जी। नितिन जी। देखो ये पहला है गोपाल गुप्ता जी का। जी कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, और नहीं कर पा रहे तो उसको मत कीजिए, उसको मत दीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, जी मैंने योग वशिष्ठ पढ़ा, तो उसमें तो ये लाइन मुझे नहीं मिला, मैंने तो थोरोली ही पढ़ा। लेकिन ठीक है, आपके क्लास में तो सवाल का जवाब भी है और सवाल भी है। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये हम गीता को अगर कोरिलेट करते हैं, सेकंड चैप्टर का 58 और 59, उसमें तो भगवान बोल ही दिए हैं पूरा, परम दृष्टवा निवर्तते, जब तक उनका दर्शन ना हो जाए, मतलब सेल्फ रियलाइज ना हो जाए, तब तक तो ये रस जाएगा नहीं, सांसारिक रस। वो रस रहेगा ही सूक्ष्म रूप से। और राम भगवान ने जो करिष्ये वचनम तव बोला, तो उन्होंने आजीवन उसको निभाया। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने पल भर के लिए विचलन लाने दिया। हम पढ़ते हैं भवो द्विगन मनानि हृदय द्विगम, लेकिन वो पढ़ते हैं, आचरण में नहीं आता है। और जब तक परम दृष्टवा निवर्तते नहीं होगा, तो हम तो वासनाग्रस्त होके अंट संट बोलेंगे ही, उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा ही, क्योंकि कर्म का तो प्रभाव होगा ही होगा। तो हम तो ऐसे ही भटकते रहेंगे, मुझे लगता है। जी जी आपने सही कहा। और जब तक से वो ना हो परम दृष्टवा निवर्तते, तब तक से रागात्मक रहेगा ही रहेगा। इसीलिए इनके इतने आखिर माथापची, वशिष्ठ ने भी कौन माथापची किया है। ये सारा का सारा उनका वैराग्य प्रकरणम, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरणम, पति प्रकरणम, स्थिति प्रकरणम, उपशम प्रकरणम, कहते कहते विश्व निर्माण प्रकरण चल रहे हैं। हर बार में उनको मूर्ख मूर्ख डांटते भी रहते हैं, करने का झटका लगाना। प्रैक्टिकल करवाए हैं, सारी कुंडली जागरण की साधना भी करवाए हैं, फिर भी प्रैक्टिकल, फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब है कि इसके साथ एक लंबा सा सत दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से भी, तो फिर भी देखिए इस मंदिर, ये जो करिष्य वचनम तव कहे हैं ना, उसके जैसा फिर भी आनाकानी किए हैं आगे चल करके। क्योंकि इतने जो अवचेतन मन के संस्कार होते हैं, केवल कह भर देने से भी बात नहीं बने। अभी तो पोल खुलेगा तब ना जी, जब मौका आएगा वहां, उस समय राम क्या कहते हैं। तो जब विश्वामित्र ले जा रहे थे वहां जंगल में उधर, और चल पड़े थे उस रास्ते में, तो ताड़िका को जब मारने की बारी आई थी, तब करिष्य वचनम तवा में पीछे पड़ गए थे। क्योंकि जो था ना कि हम नारी के साथ में कभी हम मर्यादा नहीं, मर्यादा का भूत था जो भूत, तो वो आदेश बहुत कठिन था। कहा कि नहीं ये तो नहीं होगा। तो अब फिर जाकर के कहा कि बेकार किसको, किसको दे दिया, हम किसको बुला के लाए, क्या पढ़ा करके वशिष्ठ भी भेजे।
तब वहां पर फिर उनको काफी समय लगा है उनको समझाने के लिए कि फिर आकर के वहां पर कह रहे थे ऐसा करना, और कोई भेद दृष्टि नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म को खाता है करता है, यहाँ पर कैसे आ गया? नारी रूप में देखने लगे, ये देखने लगे, वो देखने लगे। ये सारे ऋषियों को जो हड्डियां है, यही कुतुर कुतुर करके की है ना? ये हड्डियों का ढेर किसने किया है? तो राक्षसों को खा लिया है। तो वो दिखाई भर देख पड़ रहा है ये। आप इसको इस भाव से देखें, तब जा करके निश्चय ही करो में भूत किए थे, तब फिर उसको मारे। नहीं तो बीच बीच में आ जाता है तो अपने, इसलिए हठीले कुसंस्कार होते हैं। जन्म जन्मांतरों के जो रहते हैं व्यवहार, वो इतने रिजिड हो जाते हैं चट्टान की तरह, वो टाइम लेते हैं बस। तो लेकिन अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न तो गृहीत। कठिन तो ये है, लेकिन मिला है कुछ लोगों को, इसका मतलब कि मिलने की प्रक्रिया भी है। एग्जाम्पल्स हैं बहुत लोगों का। तो हम उन लोगों का आदर्श रखें जो कि आगे बढ़े, और उसके तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो एक न एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। अभी भी कम सफलता नहीं मिली क्योंकि हम लोग संतुष्ट नहीं रहते इतनी सफलता से। वो भी एक अच्छी चीज है, तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। ठीक है, धन्यवाद। आगे देख। बाबूजी एक और सवाल उभर रहा है। अर्जुन ने भी करिष्ये वचनम तव बोला और उसने भी नकारा, लेकिन अर्जुन का जो नकारना था ना, वो रागात्मक और विद्वेषात्मक था। लेकिन कृष्ण, ये राम भगवान ने अगर उनको किया तो मर्यादा स्थापित करने के लिए किया। तो मुझे नहीं लगता है श्री राम जैसा आदर्श कोई प्रस्तुत कर पाया है। तो फिर हम लोग अर्जुन भी नहीं बन पाएंगे और राम भी नहीं बन पाएंगे, तो कहाँ जाएंगे पता नहीं। जो भी तो रहेंगे बराबर। बस वो जब कहा कि मैं ही ये हूँ और उसका ये हुआ करता हूँ, छुरे चाहे मिर्च जैसा तीखा रहा, कटु वचन बोले, तो कहा कि तीखापन में भी मैं ही हूँ। हम क्यों माने कि हमने कहा? हम नहीं चाहते थे फिर भी कहा गया, इसका मतलब कि हमारी जीभ पर किसी और का भी कंट्रोल है। किसका? जिसका ये शरीर है। तो कभी कभी नहीं होता है कि हम तो ऐसा चाहते नहीं, काहे बोला गया, इसका मतलब है कि किसी और ने आपके शरीर का इस्तेमाल किया है। और वो जब चाहे ले जा सकता है ना? जब होता है आपका गाड़ी ट्रक ट्रैक्टर सब ना रहता है और चुनाव होता है, तो पकड़ो उसको, पकड़ पकड़ के सब जमा करता है, चुनाव बाद देता है, सारा इलेक्शन कमीशन का उस समय हो गया रहता है। तो वो उसकी गाड़ी है, वो जब चाहे ले जाएगा, वो अपने इस्तेमाल किया करता। हम अपना मान लेते हैं, इसलिए वहीं पर दिक्कत आती है और डिप्रेशन में जाते हैं। हम अपने से प्रयास करें कि हम अपने तरफ से न ठगेंगे न ठगाएंगे, तो फिर भी बाबूजी ये ठीक है। धन्यवाद दी। ठीक है, प्रणाम बाबूजी, धन्यवाद। जी। अगला है आदित्य जी। आदित्य बाबूजी जी। प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी मुझे जो प्रश्न पूछना था उसमें से आधा प्रश्न सुमन दीदी ने पूछ लिया। मैं अब पूछ रहा हूँ कि जब आत्म साक्षात्कार होने के बाद ही अनासक्त होंगे पूर्णतः, तो वहां तक जल्दी कैसे पहुंचा जाए या कैसे पहुंचा जाए? क्योंकि बार बार अनुभव आता है कि आसक्ति हो ही जाती है। सूक्ष्म रूप से वो बहुत छोटे लेवल पे हो, लेकिन होती ही है बाबूजी, कर्म करने के बाद। नितिन जी कुछ स्पष्ट हुआ प्रश्न? आप पूछिए, क्लियर करिए। भैया पूछ रहे हैं कि ना हम ना चाहते हैं कि जो है जब काम करते हैं तो उसको उसमें कहते हैं आसक्ति हो ही जाती है। तो ऐसी अवस्था में जो है आसक्ति जानना चाहते हैं कैसे होगा। हाँ, तो उस हालत में इति मतवा न सजते, क्योंकि वो पदार्थ का गुण है। वो पदार्थ का गुण है कि इसका मैग्नेटिज्म इस तरह के माइंड को खींचता है। तो उसमें अपनी डिफिशियंसी न समझे कि मेरा है। वह पदार्थ का गुण है। जैसे गुणा गुण से वर्तनता इति मतवा न सजते, उसको लेकर के हम टेंशन में क्यों आ रहे? ये पदार्थ का गुण है। इस मनोभूमि का आदमी इस परिस्थितियों में ऐसा ही व्यवहार करता ही कर पाए, हम करें या ब्रह्मा करे, कोई करेगा। ये तो गुणों का स्वभाव है। हम अपना मान लेते नहीं, पर दिक्कत आती है। तो उस हालत में वो पदार्थों का गुण है, वैसा होता नहीं होता है कि इतना दूर तक चुंबक गया, यहाँ तक तो नहीं खींचा, लेकिन जहां आगे गए ये खींच लेगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड का गुण है। हर पदार्थ में गुण होते हैं अपना। आसक्ति आ जाती है, आसक्ति आ गई तो उसका गुण है, उसको लेकर उसका एक स्वभाव माने, एक्सेप्ट करें। बाबूजी क्या आत्म साक्षात्कार के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो पदार्थ के गुण, उससे बाहर जाया जा सकता है? बिल्कुल। पदार्थ की सत्ता वैल्यू देंगे तो पहाड़ जैसा बढ़ेगा, वैल्यू न देंगे एक क्षण में मर जाता है। इसमें उदाहरण दिए है, आज के क्लास में भी देखा कि हे राम, जैसे ये सब गर्मी के सीजन में सब पौधे मुरझा जाते हैं, योगी लोग के आता पे वो ना नहीं मुरझाते। ये मुरझा गया तो योगी नहीं मुरझाएगा।
ये भिन्न है। ओस पड़ गया पौधों में तो थोड़ा सा कैसे खिल जाता है, लेकिन योगी को लक्ष्मी भी मिल जाए, कुछ भी सुख सुविधा मिल जाए, तो वो इस तरीके से नहीं खिलता। वो हमेशा अपने आप में मस्त रहता है, हर फन मौला होता है। इन झटकों की तरह वो नहीं करता, नहीं खिलने की तरह। तो हमेशा खिला खिला रहता है। वो किसी से अपेक्षित नहीं है कि सूर्य की रोशनी पड़ेगी तभी कमल खिलेगा, वो हमेशा खिला खिला। सूर्य रहे या सूर्य ना रहे, सृष्टि रहे सृष्टि ना रहे, तो इस तरीके से किसी चीजों पर वो उसकी डिपेंडेंसी नहीं, निरालंब है। तो हम लोग की वस्तुएं परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, तो इसलिए का मतलब है कि हमने अपने मस्ती को इन लोगों में गिरवी कर दिया है। हमारे मस्ती को किडनैप कर लिया है इन लोगों ने, किसने? दृश्य ने, आवाजों ने, साउंड ने, चेहरों ने। तो हम अपनी मस्ती को बेचे क्यों इन लोगों को? इस ऐसा बोलिएंगे तभी हम खुश रहेंगे। इसका मतलब है कि हम अपने मस्ती को किसी खास आवाजों में कैद कर दिया। हमने ही कैद कर दिया कि ऐसा ही बोलेगा, इतने कमजोर बना लिए अपने आप को। इसका मतलब है नहीं मान लीजिए कि हमारी आवाज फ्री है, कोई भी आवाज हमको घायल नहीं करेगी, क्योंकि आत्मा पर किसी भी तरह की प्रभाव नहीं पड़ती। ये तभी होगा जब हम शरीर भाव में रहें, बस। तो जी ठीक है, धन्यवाद। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। जी अगला है गोकुल राधिका जी भाई। जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी आज मैं जो बात करना चाहता लगभग वही बातें सुमन दीदी और आदित्य भैया ने भी बात की, उसका बहुत कुछ आपने स्पष्टीकरण कर दिया। मैं उसी बात में आगे कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आज के युग में जैसे ये जिस स्थिति की बात कही जा रही है, ये घर परिवार में रह करके उस उच्च स्थिति तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस काल में वशिष्ठ और ऐसे ऋषि थे, विश्वामित्र जैसे ऐसे गुरु स्तर के लोग थे जो कि वहां तक अपने शिष्य को पहुंचा भी पाते थे। आज के युग में ऐसे लोगों का भी अभाव है आसपास की दुनिया में जो कि उस दूर तक ले जा सके। तो आपने इस बात का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन तो आगे दे दिया। मुझे लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड में जो बात कही कि आज के युग के में वो चीजें करनी मुश्किल है, तो इन सारी बातों का समाधान उन्होंने जो उसमें दिया, अगर हम गुरुदेव का जो साधना उपासना आराधना का प्रकरण बताए हैं या पंचकोश साधना के जितने भी पंचकोशों के टूल्स बताए हैं, उनमें अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो शायद हमको अगली चरण की बातें स्पष्ट होने लगेंगी। यहाँ ये पूरा नहीं है, तब ये वाले हिस्से हमको तब समझ में आ पाएंगे कि कैसे हम निर्लिप्त रहा जा सके। तो इसलिए आज की बातों से मुझे उन सारी चीजों पर और ज्यादा दृढ़ता से काम करने का मन में एक प्रेरणा हुई। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था भाजी। जी बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही। और पंच कोशों की साधना में 91 कोश की साधना ही ये बता रहा है, तत्व दृष्टि तत्व ज्ञान कि उसके अनुसार रखो और ग्रंथि भेदन करो। सत्य की गांठ में मत पड़ो, रज की गांठ में मत पड़ो, तम की गांठों में न पड़ो, क्लच में न रखे, तभी हम आत्म साक्षात्कार के अधिकारी होंगे। नहीं तो बाउंड्री के पास भी नहीं पहुंचेंगे, अति निकट वहां भी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि यही रोक लिया, सत्य रोक लिया तब। अच्छा, हर युग में ठीक है आपका मानना कि हर युग में उस समय का गुरु मिलते, आज का गुरु आज के लायक वाला था। जी स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध भी किया, लड़ा भी किया, किताबें भी लिखी, रचे पढ़े की, इतने शिष्यों की जमात भी लेकर चला, खुद भी करना, सब एक समान आदमी की तरह जी करके दिखाया कि आज के युग में भी संभव है। और इस तरीके से पर्सनालिटी को रिफाइंड करने के लिए ही बताया कि तुम्हारे 5 जो माध्यम है, पांचों बॉडी, सिर्फ इसके कचरे को साफ करना, फिर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कोई भी इसको नहीं जीत सकता। अच्छा, घर परिवार में रहते हुए कठिन है नहीं, हम इसको साधना नहीं मानते हैं इसलिए कठिन है। घर परिवार मान ले, लेबोरेटरी क्यों नहीं माने? ये तो रोज और जल्दी पकेगा कि रोज बोलने वाला, रोज करना है, ड्यूटी चलिए, उधर बच्चा के को कर रहा है, उधर वो कर रहा है, नहीं अस्पताल है, आप तो खाली पूजा करते रहते हैं। यही मजा है बस। इसमें जितना बढ़िया पकेगा आदमी, लिट्टी को जो उलट पुलट के पका रहे तेजी से, फ्राई कर दिया फट से। तो अब आज के युग में ही सरल है बस। ठीक है, धन्यवाद। जी प्रणाम। आगे बढ़ते हैं, देखिए नितिन जी हैंड रेज है क्या कहीं?
बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। हाँ। बाबू जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीजों में फिर सकारात्मकता को कैसे ढूंढें? अच्छा ठीक है। जब ईश्वर ये है, देखिए सकारात्मक है, तो हम अपने को डिप्रेशन में ना, जैसे मान लीजिए कि क्रोध आ गया, तो क्रोध आ गया तो ये लग रहा है कि डिमेरिट है, क्रोध नहीं है, लेकिन क्रोध आना पॉजिटिव भी है। इसका मतलब है कि आप किसी न कि अपनी मान्यताओं से प्यार करते हैं। जैसे मिलिट्री मैन है, वो डिसिप्लिन वाला है, जहां किसी को अनडिसिप्लिन देखेगा एकदम पाराग्राफ हो जाएगा उसका। इसका मतलब है उसके बैकग्राउंड में देखें कि वो डिसिप्लिन प्रिय है, मैनर्स प्रिय है। तो उस क्रोध को हम क्रोध क्यों कहें, उसको मन्यु कहें, अच्छाई के लिए किया है अपना करने का। स्वार्थ परक वाली जो बातें आती है, क्रोध है उस वह क्रोध, क्रोध कब कहलाएगा, जबकि उस क्रोध ने हमने अपने आप के बैलेंस खो दिए। क्रोध का होना ठीक था, लेकिन क्रोध के पैरामीटर है वो, हम हमारे, तो वो हम यदि आवेशग्रस्त हो गए तो वहां पर हम डैमेज हुए। तो उसी बात को बचाने के लिए बैलेंसिंग रखता है, कितनी मात्रा में हमें करनी है, तो वही अभ्यास ही आता है। क्रोध छोड़ देंगे तो अपना मनुष्य तो ही मर जाएगा। क्रोध भी, हे रुद्र, आपके क्रोध को प्रणाम, ओम नमस्ते मन्य उदो तैक्ष्वे नमः, यही ना शिव जी का मंत्र है। हे रुद्र, आपके मन्य को प्रणाम, वाह, आपके दोनों भुजाओं को प्रणाम। एक अध्यात्म और एक विज्ञान, तिन्ही के माध्यम से आप काम करते हैं, इसके द्वारा उलट पलट करते हैं। तो इन भुजाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं करने के लिए। तो यह एक बात आ गई है कि उसमें जहां भी अनबैलेंस हो गया तो बैलेंस को जोगाना, बस। क्रोध अपने आप में खराब नहीं है, क्रोध का यूज कहाँ किया गया, क्रोध एक शक्ति है, बस। बोले राम सकोपता, देख रहे हैं वहां भी, निश्चय ही करो में, ये क्या बात है, वही क्या, हाथ ऐसे उठा करके कर रहे हैं, नारा लगाने जैसा। तो यह बात बन गई है कि वो सात्विक क्रोध है, बस। और उसको मन्यु कहते हैं, और मन्यु से मनुष्य बना, पराक्रम कहा गया है। पराक्रमो नरस्यास्ति महत्व महित गुण, प्रगोपनिषद में। पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है, जैसे दूध का गुण है, व्हाइटनेस तो चाहिए, कम से कम दूध है तो उजला चाहिए ना जी। कोई बेच रहा है गांव में, कहता दूध लो दूध लो दूध लो, हाँ भाई ला के दो, अब काला घोल डालने लगे, इतना तो जरूर कहेंगे कि दूध नहीं। तो ऐसे ही मनुष्य की पहचान क्या है, जिसमें मन्यु हो मनुष्य, बस। जो आदमी पराक्रमी नहीं हो, मनुष्य ही नहीं है। पराक्रम नरस्यास्ति महत्व महिता गुण, बस। महत्व अब आता है कैसे, पराक्रम कैसे आएगा, एका सजनता प्रोक्ता तथा कर्मठता परा, उभयोर अपनी संबद्ध कथ्यते तो पराक्रम। सजनता और कर्मठता जब दोनों मिलते हैं तब पराक्रम बनता है, वाह। तो उस हालत में रक्षा सूत्र रोज बांध रहा है, इसमें लाल है पीला है, पीला रंग है सजनता और लाल रंग है उसमें कर्मठता। हम केवल सज्जन नहीं, कर्मठ रहेंगे तो वैसा आदमी देवता बन जाता है। तो इन सारे सूत्रों को तो धीरे धीरे अभ्यास में आएगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई बना। महात्मा की जय, एक दिन में बना है, कल रत्नाकर डाकू था, वो लूट लेता था, उंगली काट के उंगली वाल पहनता था, आज न बौद्ध भिक्षु बन करके चल रहा है। तो धीरे धीरे कोई व्यक्ति चंद्रायण तक किसी का धीरे धीरे एक बुराई हटाते जाए, एक एक अच्छाई बढ़ाते जाए, अपने आप में एक चंद्रायण तक है, बस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो शांति पाठ का हो गया समय, 9 मिनट है, जल्दी। बाबू जी का कहाँ से आवाज आ रही, हाँ चलिए बोलिए। संसार लय हो जाता है क्रम में, इसलिए, और बिना दृष्टि देता है, तो इसमें लोगों का मन कुछ सतर्क हो जाता है, नाना चीज तरह तरह से भोग लेते हैं, इसलिए भी प्रयास। हाँ, देखिए तो आचार्य जी, आप सुने क्या पूछे, पूछे आप आचार्य जी हमसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या प्रश्न किया। अल्लाह, सबका दिमाग इधर उधर जाते रहते हैं। हर एक कोई को सुनना है, क्योंकि वो प्रश्न आपसे करेंगे, फील्ड में जाएंगे, तो हर प्रश्न सभी कोई का प्रश्न, तो उसका उत्तर हमें हर कोई को देना है जी। सृष्टि जब लय हो जाता है जी, हर जी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाते खत्म नहीं हो जाता है, लुका जाता है। हाँ, मोबाइल स्लीपिंग मोड में गया है, फिर के लिए घुर घुर करेगा, वो कुंभकर्ण है, खाली सुतल है, खाली मजा ले रहा है। वो जब जगेगा तो फिर वो और निकलेगा, सब खाने लगेगा, कुछ भी नष्ट नहीं होता है यहाँ। हाँ,
वही तो है। नहीं तो काहे का हर कोई कहे ना उद्दंडता करेगा, कर्म क्यों करे फिर आदमी? वो साथ में जाएगा, ज्ञान अनुभव। आदमी सुतल है, आज जब जग गए, याद नहीं रहता कि कल कहाँ तक काम छोड़ के आए हैं। वो जगल याद रहता है कि अरे बाप फिर सुत लिया, हमारी गाड़ी मत छूटे, सब याद रहता है। वो तो सो रहा था, बैटरी चार्ज कर रहा था कि कल और ताकतवर होके आएंगे। सूर्य गया है बुढ़ा करके तो मरा नहीं है। हम खष्टी के जो सूर्य होते हैं वो अस्ताचलगामी दिए जाते हैं, देखते हैं जब डूब रहे होता है। अब जो डूब रहा है तो उसको अब क्या करना, उसको अर्घ देते हैं, क्योंकि वो डूब नहीं रहा है, वो जा रहा है बैटरी चार्ज करने। कल जब भोरे आएगा तब और ताकतवर बन के आएगा। अब पूरा जीवन जिया है शानदार, हम लोग के लिए लुटाया है शक्ति, फिर चार्ज होने गया है। तो यहाँ कोई सोता नहीं, बस याद रहता है। ज्ञान हमेशा रहेंगे, शाश्वत बनी रहती है, बस यह शाश्वतता है। क्या नहीं समझ, इसका उपाय नहीं, थोड़ा सा यहाँ बोलिए नहीं, अन्य लोगों को भी सुनाई पड़े कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या कर। नितिन जी आप पूछिए करीब आकर। क्या पूछ रहे हो? ये बाबू जी पूछ रहे हैं कि ना जब जैसे सभी चीज जब सब जो समाप्त हो जाएगा सब कुछ, तो उस समय भी जो है ना जो कर्म जो बना हुआ है तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? और कुछ भी समा एक दिमाग में है, वहम है, कुछ भी समाप्त यहाँ नहीं होता है। कोई मरता ही नहीं है कभी। यदि मान ली कि मर गए पितर लोग तो फिर पितर पूजन का है कि शादी ब्याह होता है, पितर नेमत रहे। कोयलर गीत है हम लोग के, कारी कोयलर, वहां कहाँ था जास। अब दादा वादा के जाके न्योता दे के ले आओ। अब गया में गाड़ दिए तो गड़ा गया है वो, फिर शादी ब्याह में कैसे आएगा? अब कृष्ण यदि मर गए, राम मर गए, तो फिर जन्माष्टमी का आएगा? अब मर ही गया तो कोई नहीं मरता यहाँ पर। कोई भी ज्ञान नहीं भूलता है। बस कृष्ण की आवाज जो थी गीता में आज भी ध्यान से सुन सकते हैं, करोड़ों वर्ष पहले की घटनाएं को सुन सकते हैं। इतना बड़ा विशाल है, करोड़ों जन्म के, सैकड़ों जन्म की कहानी एक नैनो से चिप्स में, एक न्यूरॉन्स में, और 10 अरब न्यूरॉन्स है। कुछ तो इतना है कि अभी उस पर लिखाया ही नहीं है, आगे लिखने के लिए सब खाली है। ब्लैक होल, डार्क एरिया सब कहता है, और उसमें भी दबा पड़ा है। तो यहाँ पर यादें नहीं मिटती, कितनों मिटाएंगे, घटना क्रम दिमाग में है, वो नहीं मिटेगा। कितनों ज्ञान खा लें, केवल इतना होगा कि अब उसको वैल्यू नहीं देंगे, आपके लिए उपयोगी नहीं रहा। ज्ञान के माध्यम से ऐसा होता ही होता है, उसको आपने अनसुनी भर कर दिया, लेकिन मिटेगा नहीं, वो भीतर ही रहता है फोटोग्राफ। यहाँ यही साबित करता है कि कण कण विश्व है और वो अविनाशी है। जी जी तो ये बाबू जी वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर जीव सत्ता रहती भी है तो उसके साथ उसका जो कर्म जो है वो रहेगा, तो वो कर्म कैसे छूटेगा उससे? हाँ, कर्म छूटेगा उसका उल्टा करने से। जिसे मान ले कि झगड़ा देने वाला कर्म पे खिंचवा दिया, तो प्रेम करने वाला कर्म शुरू करे। धागा ऐसे ऐसे किए हैं तो स्वेटर बुना के, उल्टा उल्टा करेंगे तो उघाड़ जाएगा, कुकुर के पूंछ जैसा। हाँ, उलट उल्टे को उलट के सीधा किया जाता है। करवट के पीठ कुनिया सुतल है तो उलट दीजिए तो हो गया। अब पितर लोग कहते हैं उल्टा उलट कर आदमी पढ़ता है, उल्टा जनेऊ करता है, तो उल्टा उल्टा जिया है इसलिए दक्षिण में गया है। सीधा सीधा जी तो तुम भी देवता बन जाएगा। खाली परिवार के लिए जिया मरा करने के लिए, संसार कर गए, इसलिए उल्टा दिशा में गया। तो हर उल्टे को उलट के सीधा किया जाता है, बस सीधे पट रहे तो ऐसे करना, बस उलटना है खाली। ऊपर से नीचे प्राण जागा तो उसमें सेक्स एनर्जी कहलाएगा। जहां सहस्रार से नीचे गया चेतना मूलाधार, उसको सेक्स एनर्जी कहते हैं, और मूलाधार से ऊपर गया उसको ब्रह्म शक्ति कहते हैं। सिर्फ गति का फेर है। जी जी बाबू जी एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर। अगर ये नियम तो सृष्टि का नियम है और ये जो है जी ये सब जो है चलता रहेगा, परंतु एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि जब यहाँ पर जब कुछ भी नहीं रहेगा, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जब 17 स्तंभ जब एक समान हो जाएगा, तो उस अवस्था में जब जब जो है आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, तो जो है उस अवस्था में भी क्या जो कर्म वो रहेंगे या फिर से जब वो होगा तो फिर से निकलेगा वो? हाँ, विलीन शब्द जो हम लोग कहते हैं ना, विलीन माने फूट जाना नहीं, उनकी सत्ता बनी रहती है। सत्ता रहेगी, जैसे कि लग रहा है कि पानी उसमें विलीन हो गया, नहीं होता इसमें। जैसे मान लें कि हमने कोई नमक डाल दिया, नमक डाल दिए पानी में, नमक का ढेला नहीं, उसके परमाणु रहेंगे ना कहीं कहीं पर। कोई एक बूंद हमने समुद्र में डाल दिया,
तो अपना बंधत्व की दायरा केवल कम हुआ, लेकिन उसका पार्टिकल तो रहेगा ही उसमें। जैसे आटे हम लोग सान रहे हैं, आटा सान करके एक लोई बना दिए, तो लगता है कि अलग अलग नहीं, भुरभुरा एक बन गया, लेकिन उसका पार्टिकल तो रहेगा इसमें। आत्मा कभी मरती ही नहीं है, और कण कण में उसकी आत्मा है, और आत्मा मर गई तो फिर ये लाइन खत्म हो गया ना कि आत्मा मर, यह है, शाश्वत है। तो नित्यता है यहाँ पर। तो आत्मा रहेगी तो उसमें जड़े आत्मा भी रहेंगे, जो जीव नहीं, सत्ता। बुद्धत्व कहते हैं, बुद्धत्व नहीं मरता, इसे अहम बुद्धत्व है, अहम, एको अहम। देखते हैं अहम मरता था, फिर ब्रह्म कैसे कहता है अहम, तो बुद्धत्व कहते हैं हमको। बस अब यह है कि यथार्थता का हम को, बस जो अन्य मान्यताएं जो बना लेते हैं, ये मान्यताएं शाश्वत नहीं है, लेकिन अनुभव करने की जो शक्ति है वो बनी रहेगी हमेशा। तो विलियन का मतलब होता है कि अपना अपना कुछ नहीं चला, उनके सुर में सुर मिला ना, इसी को प्रलय कहते हैं, इसी को लीन कहते हैं। देखिए ना, आदमी बड़े लीन हो गया है गीत में, उसका भी खोपड़ी हिल रहा है, इसी को प्रलय कहते हैं। आपकी बात कैसे वचनम तव, ये प्रलय हो गया, इनके अपने विचारों का उनके विचारों में प्रलय, इसको लीनता कहते हैं। तो जब हमारी जो धरती जो है ये मान लीजिए ब्लैक होल में समा जाएगी, जब कोई भी जीव सत्ता नहीं रहेगी, उसके बाद फिर जब नई सृष्टि की उत्पत्ति होगी, तो उस समय भी क्या जो आत्माएं जो होगी उनको अपने आवरण को लेकर के उत्पन्न होंगी, या वो हाँ, प्योर होंगी? वो है जो उत्पन्न कर रहा है, तो उसको याद है कि कौन सामान कहाँ से रखे थे बटोरते समय, उसको फिर कहाँ रखे। जब आप रूम बदलते हैं तो मालिक समेट लिया सामान, तो ये किचन का है, ये बेडरूम का है, वहां तो जहां भी नया फ्लैट में जाएंगे तो किचन वाला सामान किचन में ही रखेंगे, उसको याद है ना कहाँ समेटा किया है। तो ब्रह्मा को याद रहता है जो हर सृष्टि का, कि उसको मालूम है कि कौन का कर्म कहाँ तक किए थे, यहाँ तक पन्ना पढ़ लिए थे, उस किताब में हमने इस पेज तक पढ़ लिया। उनको इतना नॉलेज है कि याद है, उसको उसी ढंग से आगे की जर्नी कराएगा। तो ऐसी स्थिति में तो कलयुग के बाद तो कलयुग ही आना चाहिए, क्योंकि इतनी जब जीवात्माएं जब कलयुग में जब हैं, तो फिर अगला फिर युग जो आएगा वो दूसरा युग जो आता है। हाँ, यदि विकास क्रम है, कलयुग के बाद, कलयुग नहीं, कलयुग के बाद अगला क्रम है जैसे सतयुग। हाँ, सत्युग, तो हाँ, सारी जीवात्माओं तो मतलब प्योर होगी वो तो एक तरह से। ठीक है। तो जो मान लीजिए कि कलयुगी स्वभाव वाला था, हम्म। अब आ गया है सतयुग में, तो वो अभी सोए रहेगा तब तक, जबकि अगला वाला कलयुग ना आवे, ताकि उसको और प्रगति में आएगा। हाँ, जब उसकी बारी आएगी तब जगेगा, एक ही बार क्यों जगाते हैं? जो रात को देर तक सोया है बच्चा स्टूडेंट, उसको कैसे जगा देंगे ब्रह्म मुहूर्त में कर? उसको 10 बजे तक सोने दीजिए, रात भर पढ़ा है, तो उसकी बारी तब आएगी जबकि अगला कलयुग आएगा। कलयुगी है ना वो, उसी में उसका स्वभाव काम करेगा। ठीक है, एक हैंडल है। नहीं, शांति पाठ का समय हो गया है। बस नेक्स्ट। ओ शांति, 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 समाप्ति।